at your places. Again I am telling you, इस लॉकडाउन ड्यूरेशन से बढ़ के बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास हो ही नहीं सकती सेल्फ स्टडी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट? सो टुडे विल बी डिस्कसिंग चैप्टर 1 इन केमिस्ट्री इन ग्रेड 8 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. Synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers, actually these are made up of polymers. What is polymer? You have heard of polygon, quadrilateral, triangle, polygon. Polygon is what? A figure which is made up of many sides. The meaning of this prefix, like mono means 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6. Similarly, poly means many. So polymers are the substances which are made up of repetition of monomers, many mers, many units, and the process of formation of polymers is called polymerization. These fibers are made up of polymers, and polymers are derived from petroleum. Petroleum products. आप पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको मिलता है उसमें पेट्रोल, डीजल, इथीन गैस भी मिलती है. इथीन से बन जाएगा, अगर इथीन यूनिट बार बार रिपीट होती रहे तो दैट विल बी कॉल्ड पॉलीथीन. सो सिमिलरली देयर आर मेनी पॉलीमर्स. कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अगर मैं बात करूं कि पॉलीमर्स ओरिजिन के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि कहां से वो जनरेट हुए, these are of 3 types. Natural polymers. Natural means which are prepared from nature, either plants or animals. आपको पता है सिल्क मॉथ से आपको सिल्क मिलता है, प्लांट से आपको वुड मिलता है, वुड में सेलुलोज, प्रोटीन्स, वुड. These are natural fibers or natural polymers. Synthetic, which are man-made, also called artificial. Naturally, which are prepared from cellulose, silk, wool, etc. These are very expensive, though they are very beautiful. लेकिन मेंटेनेंस बहुत मांगते हैं. आप अपनी मदर से पूछें कि सिल्क की साड़ी की मेंटेनेंस क्या है क्या नहीं, तो वो हर बार ड्राई क्लीन करा के रखनी पड़ती है, बहुत आयरनिंग मांगती है. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. तो कुछ ऐसा भी दिखे और कंफर्टेबल भी हो, मेंटेनेंस ज़्यादा भी ना मांगे और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, एक्सपेंसिव ज़्यादा ना हो. तो इसलिए ह्यूमन के दिमाग में ऐसा आया कि कुछ ना कुछ ऐसा भी दिखता हो और आर्टिफिशियल भी हो. सो जो प्योरली सिंथेटिक हैं, जो सिर्फ केमिकल से मिलके बने, दोज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन एट्सेट्रा. अब जो मिले तो नेचर से है, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, लेकिन उसको थोड़ा सा ड्राइव कर दिया हमने और हमने बना दिया सेलुलोज एसीटेट. आप देखेंगे अभी जूनियर क्लासेस में रेयॉन को दिया हुआ है इन्होंने सिंथेटिक के अंदर, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे रेयॉन सेमी सिंथेटिक के अंदर आता है. सेमी, हाफ, सेमेस्टर, सेमी सर्कल, लाइक दिस. Rayon, which looks like silk, that's why this is also called artificial silk. लेकिन ये ना तो इतनी मेंटेनेंस मांगता है और ना ही इतना कॉस्टली है. Acrylic, polyester, Dacron, polycot, terylene, etc. There are number of polymers. तो देखिए एस्टर बार बार रिपीट हो रहा है, पॉलीएस्टर. इथीन बार बार रिपीट हो रही है, पॉलीथीन. स्टाइरीन बार बार रिपीट हो रहा है, पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन आप यूज करते हैं जो ये कोल्ड ड्रिंक्स के ग्लासेस होते हैं, थर्मोकोल टाइप्स. रादर दैट थर्मोकोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टाइरीन, दैट पॉलीस्टाइरीन. पॉलीथीन्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीथीन्स. सिर्फ जो आप कैरी बैग्स रखते हैं वही पॉलीथीन नहीं होता, ये भी पॉलीथीन है. पॉलीथीन लो डेंसिटी की होती है, हाई डेंसिटी की होती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि वो किस चीज़ से कैसे मिलके बने होते हैं. अगर सिंपल एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन से मिलके बने हो तो उनको बोलते हैं बेटे लीनियर. अगर उस चेन में कुछ ब्रांचिंग हो रखी हो तो बोलते हैं ब्रांच. और ऐसे बहुत सारी चेन्स थी, उनकी आपस में इंटरलिंकिंग हो गई, नेटवर्क बन गया, क्रॉस लिंक्ड हो गया, तो उनको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. लीनियर के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पॉलीथीन, पीवीसी एट्सेट्रा. ब्रांच्ड के होते हैं पॉलीथीन की ही लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन. क्रॉस लिंक्ड में हमारे पास आते हैं बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड.
मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड वो जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी होती है वो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनी होती है। जो स्विच बोर्ड स्विचेस होते हैं ये बेकेलाइट से मिलकर बने होते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टू हीट, कि हीट करने पे, गर्म करने पे इनकी क्या रिएक्शन है। देन प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, thermoplastics and thermosettings. Thermo means heat. Thermoplastics means which can be remolded upon heating. एक बार हीट किया सॉफ्ट हो गए, कूल किया हार्ड हो गए, दोबारा हीट किया सॉफ्ट हो गए। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफलॉन, पर्सपेक्स, पॉलीस्टाइरिन एक्सेट्रा। पॉलीस्टाइरिन का यूज मैंने आपको अभी बताया था। पर्सपेक्स दिखने में कलर्ड ग्लास जैसा होता है। टेफलॉन जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, जो ऐसे फ्लिप करके आप जिसमें खाना बना सकते हैं, उसके अंदर की जो वो ब्लैक कोटिंग आप देखते हैं दैट इज टेफलॉन। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर इंसुलेशन होती है दैट इज पीवीसी। पॉलीथीन यू ऑलरेडी नो। देन द अदर टाइप इज थर्मोसेटिंग। Thermosettings are the polymers which can be remolded, which can be molded once only. एक बार आपने हीट किया सॉफ्ट हो गए, कूल किया हार्ड हो गए। अब आप इसको बार बार मोल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस लिंक्ड वाले होते हैं। सो थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स होंगे बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेट्रा। तो बेटे हम अब तक इसके सारे टाइप्स, प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स के टाइप्स कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ इनका यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। So plastics useful versus problematic. Useful uses कहाँ है? There are n number of uses. आप देखते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, दैट इज बेकेलाइट, बिकॉज दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर आप देखते हैं जो इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर की इंसुलेशन है दैट इज ऑल्सो मेड बाय प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, सॉरी दैट पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। तो दैट इज अगेन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गारमेंट्स, many synthetic garments are used because they are crease resistant, बार बार आयरनिंग की ज़रूरत नहीं होती। नायलॉन के बारे में तो आपने बहुत यूजेस सुने हैं। नायलॉन के रॉप्स बनाए जाते हैं पैराशूट्स में, फिशिंग नेट्स में, क्लाइंबिंग रॉप्स में एक्सेट्रा, बिकॉज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर आर n number of uses, but at the same time this is quite problematic as well because synthetic garments do not absorb sweat or water. That's why इस टाइप के गारमेंट्स पहनना हॉट और ह्यूमिड वेदर में बहुत अनकंफर्टेबल है। दे आर वेरी स्टिकी एंड स्पेशली किचन और लेबोरेटरीज में such kind of clothes should not be worn because they may catch fire. And the most the big issue is with this is what? Their disposal. If improper disposal is done, as you know, these are non-biodegradable, so they may cause many environmental hazards as well. For example, जो पॉलीबैग्स होते हैं वो ड्रेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर काउस टाइप्स जो एनिमल्स हैं वो उसको खा लें तो उसकी वजह से दे कैन बी किल्ड बाय देम। हालांकि हम ये सारे अगर इनका प्रॉपर डिस्पोजल करें तो ये प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, बट देयर आर many problems just because of its improper disposal. Then we can conserve this, conservation action. Number one, that 3 R's you have heard of it: reduce, reuse and recycle. जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं से नो, प्रॉपर डिस्पोजल करो। हम रोड्स भी बना सकते हैं इनसे, जो प्लास्टिक वेस्ट हैं रोड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। आपने देखा था इसमें वर्ड आया था नायलॉन। नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों पड़ा? NYLON because it was discovered at the same time in 2 cities, New York in USA and London in UK. That's why New York, London. एंड क्वेश्चन है कि किसी एक या दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के नाम दो। अब तक हमारे पास सारे पॉलीमर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, which cannot be degraded by the microorganisms, which cannot be broken down by the microorganisms. But now we are talking about biodegradable polymers. PHBV, polyhydroxy beta valerate and glycine as well. That was all about this chapter. I hope this is clear to you.